हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग ग्रेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में आपका स्वागत करता हूँ। और अपन पढ़ रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में। और अब अपन जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फीटस इन यूटेरो, है ना। क्या है अपना टॉपिक? फीटस इन यूटेरो। दैट मीन्स फीटस इन यूटेरो, यूटेरो यानी यूट्रस, है ना। तो फीटस की क्या पोजीशन होती है इस यूट्रस में, कौन से लाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, जब लेबर होगा तो कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट अपने को देखने को मिलेगा, कौन से एटीट्यूड में होता है फीटस अंदर। तो वो सब आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो अपन फीटस इन यूटेरो में बहुत सारे टर्म है, वो अपन फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, वो है लाई। क्या पढ़ेंगे आज अपन? लाई। देखिए लाई क्या होता है कि लाई का मतलब क्या होता है कि इट इज अ रिलेशनशिप। लाई क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है। किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है? तो एक लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर की, जो मदर की लॉन्ग एक्सिस है, यानी कि मदर का जो यूट्रस हो गया, उस यूट्रस की, और या फिर स्पाइन की बात करें तो स्पाइन की बात करें, या फिर जो यूट्रस है उसकी, उसके साथ में जो फीटस है, तो फीटस की लॉन्ग एक्सिस का रिलेशनशिप होता है। अपन डेफिनेशन बोलते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर स्पाइन और यूट्रस विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। ओके, समझ में आया होगा आपको। तो देखिए अपन समझने की ट्राई करते हैं कौन कौन सी लाई होती है, कितने टाइप की लाई होती है। तो डेफिनेशन है कि इट इज अ रिलेशनशिप। डेफिनेशन क्या है कि लाई क्या है? एक रिलेशनशिप है। लाई क्या है? एक रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप होता है? तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर, मदर का मतलब हो गया प्रेग्नेंट मदर, है ना। मदर स्पाइन, या फिर मदर का क्या हो गया? यूट्रस, यूट्रस विथ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस, है ना। लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। तो लाई क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर स्पाइन यूट्रस विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस। लाई कितने टाइप की लाई होती है? तो अपन बात करें लाई के टाइप, 4 टाइप की लाई प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी लाई होती है? 4 टाइप की लाई होती है। नॉर्मली अपन देखें, फर्स्ट लाई का नाम है, अपन लिखते हैं कौन कौन सी लाई होती है। ठीक है, 4 टाइप की लाई होगी। फर्स्ट लाई का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल लाई, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। सेकंड लाई का नाम है ऑब्लिक लाई, और थर्ड लाई का नाम है ट्रांसवर्स लाई, और फोर्थ लाई का नाम है अनस्टेबल लाई। ठीक है, ये 4 टाइप हो गए लाई के। और अब लॉन्गिट्यूडिनल लाई क्या होती है, ठीक है, समझने की ट्राई करना। लॉन्गिट्यूडिनल लाई का मतलब हो गया, ये हो गया यूट्रस। ये क्या हो गया? यूट्रस। ठीक है, ये क्या हो गया? यूट्रस। और इस यूट्रस के अंदर क्या होता है? ये हो गया इसके अंदर फीटस। देखिए ये क्या होगा? फीटस। अब फीटस का हेड चाहे नीचे की तरफ हो या फिर फीटस का हेड वो ऊपर की तरफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब इससे फर्क किसमें पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, प्रेजेंटेशन कौन सा है, उस पर फर्क पड़ेगा। बट लाई पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये हो गया यूट्रस और ये हो गया फीटस। इस फीटस का हेड नीचे की तरफ है। तो अब अपन लॉन्ग एक्सिस देखते हैं कि ये लॉन्ग एक्सिस होगी, ये किसकी लॉन्ग एक्सिस होगी? यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस। और ये लॉन्ग एक्सिस किसकी होगी? फीटस की लॉन्ग एक्सिस। तो जो यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस और फीटस की लॉन्ग एक्सिस है वो एक दूसरे के क्या है? कॉरस्पॉन्ड है। फीटस की लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस है, वो दोनों क्या है? एक दूसरे के करस्पॉन्ड है। तो इस प्रकार की लाई को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। और एक वर्टेक्स पोजीशन में है, वर्टेक्स स्थिति में है, तो उस लाई को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं, इसमें आपने को कंफ्यूज करने के लिए यूट्रस, है ना। ये क्या हो गया? यूट्रस। और इस यूट्रस में क्या है? ये फीटस है, या फिर इसका हेड ये नीचे की तरफ है या फिर ऊपर की तरफ। अब इसकी जो लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो ये क्या होगी? यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस होगी, और ये क्या होगी? फीटस की लॉन्ग एक्सिस होगी। तो फीटस की लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस क्या है? एक दूसरे के करस्पॉन्ड है, एक दूसरे के करस्पॉन्ड है। तो इस प्रकार की लाई को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। इस प्रकार की लाई को अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लाई बोलते हैं। तो अब ये लाई होती है, मोस्ट कॉमन लाई होती है। ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन लाई होती है, सबसे ज्यादा देखने वाली लाई होती है। दिखे कौन सी लाई होती है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप है लाई का, और 99
5% केसेस में कौन सी लाई देखने को मिलती है अपने को, लॉन्गिट्यूडिनल लाई अपने को देखने को मिलती है। लॉन्गिट्यूडिनल लाई का मतलब क्या होता है कि in this type of lie a long axis of the fetus and long axis of the uterus are correspond to each other is known as a longitudinal lie। दोनों डायग्राम अपने को समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब अपन बात करते हैं ऑब्लिक लाई की। तो इनका जो इंसिडेंस होता है, इन तीनों का मिलाकर के इंसिडेंस यानी कि ऑब्लिक लाई, ट्रांसवर्स लाई और अनस्टेबल लाई, ये तीनों 0.5% केसेस में देखे जाते हैं, 0.5% केसेस में। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप लाई कौन सी है, वो है लॉन्गिट्यूडिनल लाई। ऑब्लिक लाई का डायग्राम कैसे होता है देखते हैं, समझने की ट्राई करना। ये क्या हो गया, ये हो गया यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस हो गया और इस यूट्रस में जो ये क्या हो गया, फीटस हो गया। अब ये फीटस का हेड चाहे इधर बना लो या फिर फीटस का हेड ऊपर होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं ये यूट्रस हो गया और ये क्या हो गया, फीटस हो गया। तो ये यूट्रस है और ये यूट्रस की क्या होगी, लॉन्ग एक्सिस हो गई। ये क्या होगी, यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस हो गई। और फीटस की लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो ये हो गई फीटस की लॉन्ग एक्सिस। ये क्या होगी, फीटस की लॉन्ग एक्सिस। जब यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस और फीटस की लॉन्ग एक्सिस एक एक्यूट एंगल पे हो, दैट मींस लेस देन 90 डिग्री एंगल पे हो, तो उस लाई को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाई देखने को मिलती है। उस लाई को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाई। तो ऑब्लिक लाई में क्या होती है कि in this type of lie a long axis of fetus and long axis of uterus are at a acute angle or less than 90 degree angle। इस प्रकार की लाई को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाई, ठीक है। तो अपन देखते हैं ट्रांसवर्स लाई। तो ट्रांसवर्स लाई का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया अपना ये क्या हो गया अपना यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस हो गया और इस यूट्रस में ये क्या हो गया, फीटस हो गया। अब फीटस का हेड आपने बना दिया इधर, ये हो गया फीटस और ये क्या होता है, यूट्रस। अब अपन ये बात करते हैं यूट्रस, ये क्या होगी, यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस। ये क्या होगी, यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस हो गई और ये क्या होगी, फीटस की लॉन्ग एक्सिस। जब यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस और फीटस की लॉन्ग एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देन दैट मींस मोर देन 90 डिग्री एंगल पे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट मींस ट्रांसवर्स है, हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार की लाई को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाई। और ये मोस्ट कॉमन लाई देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलती है, कॉन्जुगेट ट्विंस में। किसमें देखने को मिलती है, कॉन्जुगेट ट्विंस होते हैं, कॉन्जुगेट ट्विंस, और उसमें ये लाई सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कॉन्जुगेट ट्विंस हो गया या फिर पॉलीहाइड्रोनियस, कॉन्जुगेट ट्विंस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है क्योंकि दो ट्विंस हो गए, दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे तो यूट्रस को क्या करेंगे, डिस्टेंशन करेंगे और इस वजह से लाई देखने को मिलेगी। वो कौन सी देखने को मिलेगी, अपने को ट्रांसवर्स लाई देखने को मिलेगी। और अनस्टेबल लाई का मतलब होता है कि जब गेस्टेशन एज होगी 36 वीक हो गया गेस्टेशन वीक, और इस थर्ड लाई का मतलब क्या हो गया कि 36 वीक ऑफ गेस्टेशन एज के बाद भी अगर लाई स्टेबल नहीं है, पता नहीं लग पा रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल है, ऑब्लिक है या फिर ट्रांसवर्स लाई है, तो इस प्रकार की लाई को अपन क्या बोलते हैं, अनस्टेबल लाई देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया लाई के बारे में। और अब अपन पढ़ते हैं सेकंड है, वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन लाई कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा लाई। एक बार अपन पूरी क्लास होने के बाद में लास्ट में एक बार रिवाइज कर देंगे वापस सबको, है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं, लाई पढ़ लिया, अब अपन देखते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है देखते हैं अपन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि पार्ट ऑफ फीटस का वह पार्ट जो क्या करता है, फीटस का वह पार्ट जो ऑक्यूपाइज करता है एट द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। लिखे तो पार्ट ऑफ फीटस विच ऑक्यूपाई लोअर पोल ऑफ यूट्रस, कि फीटस का वह पार्ट जो ऑक्यूपाई करता है लोअर पोल ऑफ यूट्रस। अपन देख के ये क्या हो गया, यूट्रस होता है, ठीक है, ये यूट्रस हो गया और इसके अंदर फीटस होता है, ये ऐसे इसके अंदर फीटस होता है। तो ये प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया, जो अगर नीचे की तरफ हेड हो गया या फिर नीचे की तरफ पैर होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस लोअर पोल ऑफ यूट्रस को क्या करेंगे, ऑक्यूपाइज करेंगे। लोअर पोल ऑफ यूट्रस बोल दिया है, या फिर अपन बोले तो पेल्विक बीम, क्या बोलते हैं अपन, पेल्विक बीम, या फिर अपन बोले ट्रू
ठीक है। ट्रू पेल्विस, पेल्विक ब्रिम यानी या फिर ट्रू पेल्विस में क्या होता है, ऑक्यूपाइड हो जाता है। ट्रू पेल्विस में क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ फीटस क्या हो जाता है, ऑक्यूपाइड होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। कौन कौन से प्रेजेंटेशन होता है, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो 4 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। कौन सा हो गया, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सेकेंड है वो है ब्रिज प्रेजेंटेशन। क्या हो गया, ब्रिज या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन। क्या हो गया, ब्रिज या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन। और थर्ड कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, वो होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन। और लास्ट होगा वो होगा कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो कौन कौन से प्रेजेंटेशन होते हैं, 4 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन और कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो फीटस ऑफ हेड, यानी कि जो फीटस ऑफ हेड, क्या इसमें डेफिनेशन क्या दी कि पार्ट ऑफ फीटस, यानी कि फीटस का कौन सा पार्ट होता है वो क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है एट द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। अब लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे अगर फीटस का हेड अगर ऑक्यूपाइज करता है, फीटस का क्या करता है, हेड अगर ऑक्यूपाई करता है तो उसको पर क्या बोलता है, सिफेलिक। सिफेलिक का मतलब क्या होगा, सिफेल, सिफेल का मतलब क्या होगा, हेड। ठीक है, तो जो हेड होता है वो क्या करता है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। और ये प्रेजेंटेशन कितने परसेंट केस में, 96.5% केसेस में ये प्रेजेंटेशन अपने को देखने को मिलता है। 96.5% केसेस में सिफेलिक प्रेजेंटेशन अपने को देखने को मिलता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो फीटल हेड होता है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है लोअर पोल ऑफ यूट्रस को, अपन क्या बोलते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब अपन देखिए सेकंड बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रिज या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन। ब्रिज या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो फीटस के क्या हो गए, फीटस के क्या, या तो फिर दोनों फिट यानी कि पेयर हो गए, या फिर जेनेटल ऑर्गन्स हो गए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको अपन बात करें। ठीक है, जेनेटल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो वो जब अगर ऑक्यूपाइज करते हैं लोअर पोल ऑफ यूट्रस को तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन। देखते हैं, अपन बात करते हैं जैसे कि ये क्या है, यूट्रस हो गया। अब यूट्रस हो गया, ये क्या है, इसके अंदर फीटस है। ठीक है, फीटस है, और ये फीटस का हेड क्या है, नीचे की तरफ होता है। नॉर्मल ये होता है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो जब फीटस का हेड होगा वो क्या करेगा, लोअर पोल ऑफ यूट्रस पेल्विक ब्रीम में क्या होगा, पेल्विक ब्रीम में जाएगा, इंगेज होगा, यानी कि लोअर पोल ऑफ यूट्रस ऑक्यूपाइज होगा, यानी कि हेड ऑक्यूपाइज होगा। जब हेड ऑक्यूपाई हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर हेड है वो ऊपर की साइड हेड है, और ये क्या होते हैं, पैर इस साइड होते हैं, या फिर हिप होता है यहाँ पर, या फिर क्या होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं। तो वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया जब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन या फिर पोडेलिक प्रेजेंटेशन। ये मोस्ट कॉमन टाइप का माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप का माल प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमन टाइप का देखने को मिलता है। और ये कितने परसेंट केस में देखने को मिलता है, 3% केस में देखने को मिलता है। कितने परसेंट केस में देखने को मिलता है, 3% केसेस में। अब अपन बात करते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन किस केस में होगा, तो ये मोस्ट कॉमन ट्रांसवर्स लाइन, जब फीटस होगा ट्रांसवर्स लाइन में होगा। ट्रांसवर्स लाइन में होता तो जो शोल्डर होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, और उसमें भी कौन सा शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन। और लास्ट को क्या होता है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा, हेड के साथ साथ में अपना हाथ आ रहा है, हेड के साथ साथ में एक पैर आ रहा है बाहर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। मतलब फीटस के 2 पार्ट बाहर आ रहे हैं, ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 2 पार्ट ऑक्यूपाई हो रहे हैं लोअर पोल ऑफ यूट्रस पे, 2 पार्ट ऑक्यूपाई होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन हो गया, लाई हो गया। अब अपन देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है ना, पार्ट का मतलब होता है, तो अपन देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन का वह पार्ट, यानी कि पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पार्ट ऑफ फीटस, फीटस का वो पार्ट जो लोअर पोल पे ऑक्यूपाई हो रहा था। और अपन प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या देंगे, प्रेजेंटेशन का वो पार्ट,
प्रेजेंटेशन का वो पार्ट जो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ओवरलाइज होता है इंटरनल सर्वाइकल ओस में, यानी कि अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच ऑक्यूपाइज या फिर विच ओवरलाइज एट internal cervical os and it is felt by the examining finger, and इसको अपन examining finger के द्वारा felt कर सकते हैं by the per vaginal examination। ठीक है, देखते हैं अपन क्या करते हैं जब ट्रू लेवल पेन वगैरह स्टार्ट होते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं या फिर मिडवाइफ, जो सीनियर मिडवाइफ होती है वो फर्स्ट पीवी एग्जामिनेशन करती है। ठीक है, फर्स्ट पर वेजिनल एग्जामिनेशन, फर्स्ट पर वेजिनल एग्जामिनेशन के थ्रू ये पता लगाती है कि कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो अपने को देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ का मतलब क्या होगा कि पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच ओवरलाइज ए इंटरनल सर्वाइकल ओस एंड felt by examining finger through pervaginal examination। प्रेजेंटेशन का वह पार्ट जो कहाँ पर ओवरलाइज होता है, एक तो इंटरनल सर्वाइकल ओस पे ओवरलाइज होता है और अपन फेल्ट कर सकते हैं एग्जामिनिंग फिंगर थ्रू द परवेजिनल एग्जामिनेशन। अब प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, अपन प्रेजेंटिंग पार्ट अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा हो सकता है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकता है, या फिर और कौन सा हो सकता है, ब्रो हो सकता है, ठीक है, फेस हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, ऑक्सीप्यूट हो सकता है। ठीक है, तो ये चार प्रेजेंटिंग पार्ट हो सकते हैं। अगर वर्टेक्स की अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वर्टेक्स। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है। मोस्ट कॉमन 96.5, यानी कि मोस्ट कॉमन जो वर्टेक्स जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो होता है वर्टेक्स होता है। इसके अलावा बाकी होते हैं वो अदर में आ जाते हैं, माल प्रेजेंटेशन है ना। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट की अपन बात करें तो क्या हो गया, वर्टेक्स मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। देखते हैं अपन प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच ओवरलाइज एट द इंटरनल सर्वाइकल ओस एंड फेल्ट बाय द एग्जामिनिंग फिंगर थ्रू द परवेजिनल एग्जामिनेशन। अगर अपन बात करें प्रेजेंटिंग पार्ट कौन कौन से होते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, ब्रो हो गया प्रेजेंटिंग पार्ट, फेस हो गया और ऑक्सीप्यूट हो गया। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वर्टेक्स इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट। अब अपन देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट के बाद अब अपन देखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, अब अपन देखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड बोनी लैंडमार्क। क्या होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड बोनी लैंडमार्क। क्या हो गया, फिक्स बोनी लैंडमार्क on presenting part, on presenting part which come in relations with maternal pelvis या फिर वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ मैटरनल पेल्विस। ठीक है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड बॉडी पॉइंट, यानी कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट हो रहा है, जैसे कि अपन बात करें वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर का मतलब हो गया उस वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर जो फिक्स्ड बॉडी लैंडमार्क होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मैटरनल पेल्विस इस लेबर के टाइम में मैटरनल पेल्विस के वेरियस सेगमेंट के थ्रू गुजरेंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें जैसे कि अगर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर कौन सा हो गया, ऑक्सीप्यूट। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, ऑक्सीप्यूट। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें अगर ब्रो है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर कौन सा हो गया, वो हो गया फ्रंटल एमिनेंस। कौन सा हो गया, फ्रंटल एमिनेंस। अगर बात करें फेस प्रेजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर कौन सा हो गया, मेंटम या फिर चिन। ठीक है, मेंटम या फिर चिन। अगर अपन बात करें ब्रीच प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, ब्रीच प्रेजेंटिंग पार्ट होता है तो कौन सा होता है, सैक्रम। कौन सा होता है, सैक्रम।
ठीक है। अगर शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, अगर शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट है तो कौन सा होता है डिनोमिनेटर, एक्रोमियम, एक्रोनिम, ठीक है, एक्रोनिम। तो ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड बोनी लैंडमार्क ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट व्हिच कम्स इन द रिलेशन विद द मैटरनल पेल्विस, ठीक है, मैटरनल पेल्विस के साथ में क्या होता है रिलेशन में आता है, ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। अब अपन बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन क्या होता है, उसके बाद लास्ट अपन बात करेंगे वो होगा एटीट्यूड, ठीक है। पोजीशन की बात करते हैं तो फीटस के पोजीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर हो गया। अब अपन बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन के बारे में, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, एक रिलेशनशिप, ठीक है। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप, या फिर रिलेशनशिप किसके साथ में रिलेशनशिप हो गया, डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप किसके साथ में हो गया, मैटरनल पेल्विस के साथ में रिलेशनशिप हो गया। डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप किसके साथ में हो गया, मैटरनल पेल्विस के साथ में। तो पोजीशन क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिनोमिनेटर ऑफ फीटस विथ मैटरनल पेल्विस या फिर वेरियस सेगमेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस, ठीक है। ये होगी पोजीशन। जैसे कि अगर अपन बात करें कि पोजीशन की अपन बात करें, अगर सिपेलिक प्रेजेंटेशन है, मोस्ट कॉमन अपन प्रेजेंटेशन की बात करते हैं सिपेलिक प्रेजेंटेशन, और उसमें भी प्रेजेंटिंग पार्ट की अपन बात करें तो कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया। और वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट का अपन ने पढ़ा था अभी, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, ऑक्सीप्यूट होता है। कौन सा डिनोमिनेटर होता है, ऑक्सीप्यूट होता है। अब जो फीमेल जो पेल्विस होती है, मैटरनल पेल्विस, उसके अंदर से जब प्रेजेंटिंग पार्ट जब आएगा तो उसका जो डिनोमिनेटर कौन सा होगा, ऑक्सीप्यूट होगा डिनोमिनेटर। अब वो ऑक्सीप्यूट डिनोमिनेटर है वो किस पोजीशन में, एंटीरियर ही है, पोस्टीरियर ही है, ट्रांसवर्स है, लेटरल है, कौन सी पोजीशन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। जैसे कि अपन बात करें, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया मैटरनल पेल्विस हो गया। और इस पेल्विस के अंदर से क्या आ रहा है अपना प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है। जैसे कि अपन बात करें तो ये क्या आ गया फीटस हेड, यानी कि सिपेलिक प्रेजेंटेशन हो रहा है। अब सिपेलिक प्रेजेंटेशन हो गया है, अपन इसको क्या पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 हो गए, एंटीरियर हो गए, और ये क्या हो गए पोस्टीरियर हो गए, ये राइट साइड होगी, ये क्या, और ये लेफ्ट साइड होगी, और ये कौन सी साइड होगी, राइट साइड होगी। तो लेफ्ट साइड होगी तो कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। अब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में तो डिनोमिनेटर कौन सा होगा, ऑक्सीप्यूट हो गया, और ये कौन सी साइड होगी, एंटीरियर साइड होगी, तो LOA मतलब लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और ये कौन सी होगी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये कौन सी होगी, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये कौन सी होगी, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, कौन सी होगी, राइट ऑक्सीपिटो। तो ये LOA है, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इट इज अ मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ठीक है, ये होगी इसके बारे में। अब ये होगी पोजीशन। अगर अपन इसको 8 क्वाड्रेंट में बांटे, 8 क्वाड्रेंट में अपन इसको बांटते हैं तो कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये पूरा सर्कल कितना हो गया 360 डिग्री, तो ये कितने हो गए 45 यानी कि 180, और इस साइड भी 180, कितने हो गए 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको अपन बांटते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप हो जाएंगे पोजीशन के, ठीक है। पोजीशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिनोमिनेटर ऑफ फीटस विद द वेरियस सेगमेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस, ठीक है, ये होगी पोजीशन के बारे में। अब अपन देखते हैं पोजीशन के बारे में, अब अपन देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है ना। तो फीटस होता है वो भी, उसका भी अपना एक एटीट्यूड होता है ना। फीटस जब यूट्रस में होता है तो उसका भी अपना एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप किसके साथ में, रिलेशनशिप विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ फीटस, उस फीटस के खुद के पार्ट के साथ में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसके खुद के पार्ट के साथ में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस, ठीक है। अब अपन देखते हैं जब यूट्रस के अंदर जब फीटस होता है तो वो कौन से कंडीशन में होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो कौन सा होता है, वेल फ्लैक्स्ड। कौन सा होता है, वेल फ्लैक्स्ड। ये मोस्ट कॉमन और यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस का जो यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है वो कौन सा होता है, और मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, फ्लैक्स्ड एटीट्यूड हो गया, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हो गया, फ्लैक्स एटीट्यूड हो गया, और सेकंड कौन सा होता है, पार्शियली डिफ्लेक्स,
है ना, पार्ट से भी डी फ्लैश हो गया। और थर्ड होता है वो कौन सा होता है, डी फ्लैश, ठीक है, डी फ्लैश पूरी तरफ से डी फ्लैश। तो ये मोस्ट कॉमन जो अपने को एटीट्यूड देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, फ्लैश एटीट्यूड देखने को मिलता है। इस एटीट्यूड की वजह से जो फीटस होता है वो उस यूट्रस में आराम से रह सकता है ना। तो ये हो गए अपने कौन कौन से हो गए फीटस इन यूट्रो में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, लाई अपन ने पढ़ा, प्रेजेंटेशन पढ़ा, प्रेजेंटिंग पार्ट अपन ने पढ़ा, डिनोमिनेटर पढ़ा, उसके बाद पोजीशन पढ़ी और उसके बाद एटीट्यूड पढ़ा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।